देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम के साथ ज्ञान कुंभ का हुआ समापन। देश की आज़ादी के बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी हमारी संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। हमें अपने देश की संस्कृति को बचाना है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है और भारत के इन विचारों को विश्व तक फैला रही है। यह बात महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ मेले में सेक्टर 7 में स्थित ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ मेले में हमारी संस्कृति हमारी पहचान विषय पर आयोजित समापन समारोह के दौरान कही। जहाँ ज्ञान अध्यात्म जीवन दर्शन भारत की संस्कृति परंपरा मान्यताओं की भूमि है, वहीं भारत की या प्रयाग की भूमि चर्चा की भूमि। अनेक प्रकार के सामाजिक विषयों पर आज अनेक व्याख्यान हुए, अनेक चर्चाएं निकली और उन चर्चाओं के माध्यम से समाधान भी निकला है। आज पूरे विश्व को अगर समाधान कहीं प्राप्त हो रहा है तो इस प्रयाग की पावन पुण्य भूमि से हो रहा है, जिसमें आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 1 माह से लगातार भारत के जीवन दर्शन पर, भारत के अध्यात्म पर, भारत के जीवन शैली पर अनेक प्रकार की चर्चाएं आप सब लोगों ने किया होगा। करोड़ों लोग आए होंगे, लाभान्वित होंगे। आपके इस पवित्र पंडाल से जो विचार निकल करके गए हैं, निश्चित रूप से पूरे समाज का मार्गदर्शन करने का काम करेगा। आगे ज्ञान कुंभ की प्रभारी बीके मनोरमा दीदी ने बताया कि मेला प्रशासन ने हम सभी की बहुत मदद की और हमारी भारतीय संस्कृति ही है सम्मान देने की और गिरते हुए को उठाने की। तो हम भारत की उस संस्कृति में जिंदा हैं जो आत्मनिर्भर है, जो स्वावलंबी है, जो पलट के मुड़ के देखना जानती है, प्रेम और सहयोग के 2 हाथों से वयम रक्षामि, स्वयं की भी रक्षा करती है और सर्व की भी रक्षा करती है। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका बीके हेमलता दीदी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी, सिविल डिफेंस वार्डन चीफ अनिल कुमार, उज्जैन की प्रभारी बीके उषा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। सभी का यही कहना था कि चैतन्य देवियों की झांकी अद्वितीय रही तथा लाइव मॉडलों के द्वारा जो शिक्षाएं लोगों को दी गई हैं, यह जरूर उनके मानस पटल पर लंबे समय तक बनी रहेंगी। इस अवसर पर जन कवि प्रकाश ने अपनी रचनाएं सुनाकर सभी को प्रयागराज के साहित्य का परिचय कराया। जो लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये न केवल ये हम इनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, ये हमको सिखा के चले जा रहे हैं। गांव से जो लोग आ रहे हैं कि कैसे अनुशासित रहकर, कैसे धैर्य के साथ, कैसे संयम के साथ, कैसे व्रत के साथ, कैसे सबको प्यास को भूल करके आस्था क्या होती है, ये हमको सिखाने के लिए आए हैं। जो हम लोग बड़े बड़े चीजों को कर रहे हैं, ये इनसे हमको सीखना चाहिए, ना कि हम इनको कुछ दे पा रहे हैं। अपनी इस प्राचीन संस्कृति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को फिर से ऊंची महान बनाना होगा और अपना आंतरिक आत्मिक विकास आध्यात्म के द्वारा अपने अंदर फिर से उन दैवी गुणों को, शक्तियों को, पवित्रता को, मूल्यों को ला करके अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना होगा। तभी हमारी संस्कृति फिर से हम प्राप्त कर सकेंगे और भारत को अपना गौरव फिर से दिला सकेंगे। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आगे अतिथियों ने इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों द्वारा की गई सेवाओं के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया एवं संस्थान के कार्यों की सराहना की। ज्ञात हो 10 फरवरी 2025 से शुरू होकर ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान कुंभ मेला 16 फरवरी को समापन समारोह के साथ संपूर्ण हुआ। भारत मंडपम के वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में ब्रह्मा कुमारी स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का आयोजन हुआ। इस पुस्तक मेले में दुनिया के कोने कोने से प्रशासक, लेखक और पाठक शामिल हुए। इसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के साथ साहित्य, संस्कृति और उत्सव का जश्न मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी विशेष आध्यात्मिक पुस्तकों का स्टॉल देखने को मिला। इसमें ईश्वरीय ज्ञान की किताबों के साथ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। अवलोकनकर्ताओं को लैपटॉप में 3 मिनट की राजो कमेंट्री लगाकर योग का अनुभव भी कराया गया।
9 दिनों में हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया, साथ ही साथ जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने की प्रेरणा ली। उत्तम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला के निर्देशन में लगे इस स्टॉल में फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने भी शिरकत कर संस्था की जानकारी ली। महाशिवरात्रि पर 15 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के राजिम में महानदी क्षेत्र में सरकार द्वारा मेला आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, लोक कला, आध्यात्मिक संगोष्ठियों का भी आयोजन हुआ। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास विशेष डोम प्रदान किया गया है। इस डोम में परमात्मा शिव की प्रदर्शनी व भविष्य आने वाली नई दुनिया की झलक मूर्तियों के द्वारा दर्शाई गई हैं। इस मेले में प्रदर्शनी का उद्घाटन जबलपुर से सुप्रसिद्ध भक्ति गीतों की गायिका साध्वी प्रज्ञा भारती एवं इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, बीके प्रिया द्वारा किया गया। इसी मंडप में शांति अनुभूति मंडप भी लगाया गया है, जहां बैठकर विशेष शांति का अनुभव होगा। इस प्रदर्शनी में स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, त्रिमूर्ति परमात्मा शिव के कर्तव्य, समय की पहचान भी कराई जाएगी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसे देखने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजिम के नवापारा सेवा केंद्र पर भक्ति भजन की श्रेष्ठ गायिका जबलपुर से प्रधारी साध्वी महंत प्रज्ञा भारती जी का आगमन हुआ। साध्वी महंत जी विगत 24 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में हैं एवं बीके बहनों से गहरा संबंध है। सेवा केंद्र पहुंचने पर अपने जीवन के अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ उन्होंने साझा किए। इस अवसर पर शक्ति संगठन की प्रदेश समन्वयक अंजू बहन भी मौजूद रहीं। स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा द्वारा महानुभावों का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। और जिस तरह से ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें पूरी दुनिया में, देश दुनिया में कार्य कर रही हैं, ये बहुत सराहनीय है। और वास्तव में मनुष्य के जीवन को जीने की कला और सार्थक जीवन हो तभी आत्मा खुशहाल हो। आज का इंसान जब योग विद्या से मालामाल हो तो निश्चित रूप से हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने की जो दिशा ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा जो दी जा रही है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ओडिशा के धरनी पर पिछले कई समय से मोबाइल बस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके पश्चात ओडिशा की धरनी पर यूनिट 8 सेवा केंद्र, इंदिरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र और अनेक शिक्षा संस्थानों, रहवासियों के बस्ती गांव में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम वीडियो शो द्वारा चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं मटकर गोला मकर मेला की, जहां मेले में आए 500 श्रद्धालुओं को वीडियो शो के माध्यम से संदेश दिया गया। इसी कड़ी में धेनकनाल के 50 रहवासियों को, मटकर गोला कॉलेज के 130 विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों को, तो वहीं बटसुआल गांव स्कूल के 200 विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का संदेश देकर व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। आगे रंग माटिया गांव, मटकर गोला गांव, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके कल्पना, बीके मिनी और बीके सीना की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मार्थापुर गांव, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, हरिजन शाही, ब्राह्मण शाही, अनलापाल गांव, सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल, गोविंदपुर गांव में भी आयोजन कर सैकड़ों को नशे से बचने की प्रेरणाएं दी गई। प्रोजेक्टर शो दिखाते हुए यह बताया गया कि युवाओं को मोबाइल और नशीले पदार्थों के लत ने जकड़ रखा है, इसलिए इन बुराइयों से बचने की शपथ दिलाई गई और मन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आध्यात्मिकता को जीवन में लाने का आग्रह किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र पर 89वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिव ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में अजमेर से बीके आशा ने शिवरात्रि का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा कि परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं और हमारे सभी विकार और बुराइयों को लेकर हमें पावन बनाते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि मनाई जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। वहीं बच्चों, बहनों तथा भाइयों ने शिव के प्रति अपने स्नेह को दर्शाते हुए विभिन्न प्रस्तुतियां दी और शिव ध्वज के नीचे प्रतिज्ञाएं की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। शंकर पार्वती अर्थात शिव पार्वती का विवाह भी मानते हैं और परमात्मा का अवतरण भी मानते हैं, ईश्वर का आना भी मानते हैं। ये सारी बातें हम सभी ने बहुत अच्छे से समझी।
है ना। और हम सभी बाबा का अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं। तो जिस दिन आज हम शिव बाबा का ध्वज लहराते हैं, उस समय हम बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, जिसे कहते हैं ना गिफ्ट देते हैं बर्थडे पर। तो आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो भी प्रतिज्ञा करेंगे उसको जीवन के अंदर पूरा अप्लाई करेंगे। परिवर्तन का जो कार्य है उसको वो परमात्मा शिव पूरा करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं, लेकिन अपने से भी आगे जो है वो शक्तियों को रखते हैं, कन्याओं को रखते हैं और उनकी पवित्रता के द्वारा इस पूरे विश्व का, इस भूमंडल का अंधकार दूर करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।